जैन समाज के लोगों में क्रांति सेना के प्रमुख के खिलाफ जमकर गुस्सा है। जैन मुनियों के खिलाफ किए गए अभद्र टिप्पणी से आहत समाज के लोगों ने अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा जैन मुनियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जैन संघ साझा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गुंडरदेही बालोद में बंद के दौरान जैन संघ के धर्म गुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए थे, जिसके विरोध में प्रदेश भर के सभी जिलों एवं तहसीलों में निवासरत जैन समुदाय के लोगों ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए एसडीएम कार्यालय एवं थानों में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर साझा के जैन संघ ने भी अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में नगर साझा के समस्त जैन संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जैन संघ के कमलेश जैन, योगेश बगरेचा ने कहा कि इस प्रकार किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ अपशब्द कहना गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में जहां पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष के द्वारा, जो कि जैन समाज बहुत ही अहिंसा प्रिय समाज है, और उसके साधु संतों के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है गुंडरदेही बालोद में, जो भी इनका आह्वान था बंद का, उसके तहत उन्होंने जो भी अभद्र टिप्पणी की है उससे जैन समाज बहुत आहत है और हम उनके इस टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं तथा समाज की ओर से, साझा जैन श्री संघ की ओर से हम पूरे समाज की महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग सब ने मिलकर साझा थाने में उनके खिलाफ आवेदन दिया है। अभी प्रदेश स्तर पे इसको होना है, अभी स्थानीय स्तर पे दिया जा रहा है, फिर जिला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे। कल जो अमित बघेल के द्वारा गलत टिप्पणी दी गई जैन साधु संत के उसमें, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। आप क्या हैं अभी जैन समाज में? मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। दुर्ग संभायुक्त महादेव कावरे पहुंचे बेमेतरा, जहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बेमेतरा जिला कार्यालय में दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित प्रदेश व्यापी विधानसभा स्तरीय दौरे के संबंध में की जा रही तैयारियों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के आम लोगों की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें, आमजनों की शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुने और उनका नियमानुसार त्वरित निराकरण करें। संभायुक्त ने कहा कि राजस्व शिविर आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र से करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान बिजली गुल हो गई थी और जिला कार्यालय में जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, जिसके मद्देनजर संभाग आयुक्त ने कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए कि वहीं संभाग आयुक्त ने भी सी मार्ट जेनरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण भी किया। आज बेमेतरा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजिट को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक रखी गई थी, उसमें सभी विभागों से संबंधित एजेंडे पर बात हुई। उसके अलावा जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन स्टोर है और सी मार्ट का निरीक्षण किया गया है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। राजनांदगांव के छुरिया नगर में शहीदों को याद कर उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। नगर पंचायत छुरिया के विश्राम गृह में शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। बता दें कि आज से 9 साल पहले हुए 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों के द्वारा हमले में शहीद हुए दिग्गज कांग्रेस नेताओं में नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता रहा है, विद्याचरण शुक्ल एवं अन्य नेतागण के सुरक्षा कर्मियों की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद नेताओं के तैलचित्र पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा छुरिया नगर के विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में शहीद नेताओं के व्यक्तित्व और प्रदेश के स्वर्गीय विकास के लिए किए गए कोशिशों व दिए गए योगदान पर प्रकाश डालते हुए संगोष्ठी सभा के माध्यम से कांग्रेसजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट की मौन धारण कर कांग्रेसजनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जी, आज से 9 साल पूर्व हमारे कांग्रेस के उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री शहीद
नंद कुमार पटेल जी की अगुवाई में हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं के द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम के दरमियान बस्तर के झीरम घाटी में हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं का जो निर्मम हत्या हुआ था और हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता जो शहीद हुए थे, उन्हें आज शहादत दिवस के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया के द्वारा आज छुरिया नगर पंचायत में आज तमाम हमारे जो शहीद नेता हैं उन्हें हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया के द्वारा झीरम घाटी में शहीद हमें हमारे कांग्रेस जनों के सम्मान में आज शहादत दिवस के रूप में हम सब यहाँ छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम नगर पंचायत छुरिया में मनाए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी हमारे क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि सहित नगर पंचायत अध्यक्षा राजकुमारी सिन्हा जी सहित सभी जिले के पदाधिकारी एवं ब्लॉक के पदाधिकारी सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जानी मानी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राजनांदगांव, रक्षित केंद्र एवं जिले के सभी थाना, चौकी, कैंप में झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधि एवं सुरक्षा बल के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। झीरम घाटी में नक्सल हमले में शहीद हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाना शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई एवं डीएसपी नेहा वर्मा द्वारा कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा को दृढ़ विश्वास
रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डट कर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। शपथ दिलाया गया एवं 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी तरह रक्षित निरीक्षक द्वारा रक्षित केंद्र राजनांदगांव में तथा थाना चौकी कैंपों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने थाना चौकी कैंपों में वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई एवं 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रभात टीवी के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। देवर्षि नारद की जयंती गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र दुर्ग एवं स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई के द्वारा मनाई गई। यहां पर उपस्थित पत्रकारों ने नारद मुनि के बताए रास्ते और सिद्धांत पर चलकर पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। विश्व संवाद केंद्र दुर्ग एवं स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती गुरुवार को इंडियन कॉफी हाउस भिलाई में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में शशांक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, प्रांत टोली सदस्य, प्रचार विभाग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह केम्बो, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग छत्तीसगढ़ शासन ने की। अतिथि के रूप में शिवनाथ शुक्ल, ब्यूरो प्रमुख तरुण छत्तीसगढ़, विनोद चौबे, संपादक ज्योतिष कसूर, डॉक्टर चंद्रभूषण देवांगन, जिला संघ चालक दुर्ग एवं आनंद ओझा, अध्यक्ष स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई उपस्थित थे। मुख्य वक्ता शशांक शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों में लोगों की भावनाओं को जगाना, जाहिर करने का गुण होना चाहिए। लोगों में आमुख भावना पैदा करने का गुण होना चाहिए। वह लोगों में दोष हो बेधड़क होकर उन्हें बताने का गुण होना चाहिए। ये गुण देवर्षि नारद में थे और इसीलिए पत्रकारों को देवर्षि नारद के आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारद जी की छवि को बिगाड़ने का काम फिल्म ने किया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि हमें नारद जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वहीं सुरेंद्र सिंह केम्बो ने कहा कि नारद जी का आशीर्वाद हम पत्रकारों पर है, तभी तो हम आज यहाँ एकत्रित होकर उनकी जयंती मना रहे हैं। नारद जी जिस तरह की सार्थक पत्रकारिता करते हैं उनको अपना कर हम भी राष्ट्र का भला कर सकते हैं। विनोद चौबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारद जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने नारद स्मृतियम, नारद पंचरथ आदि जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं शिवनाथ शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार जो विद्वान नारद जी जैसे संवेदनशील होना चाहिए। जिस तरह नारद जी समाज के निचले तबके तक के लोगों की बात, चाहे वह देवता हो या राक्षस हो, विष्णु भगवान के पास तक पहुंचाते थे, उनकी समस्याओं का निदान करवाते थे। हमें भी नारद जी के आदर्शवादी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। डॉक्टर चंद्रभूषण देवांगन ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों ने हमारी संस्कृति विरासत को विकृत करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। इसी तत्वों ने पत्रकार देवर्षि नारद को कलह कराने वाला विदूषक बता दिया, जो कि गलत है। जबकि नारद जी तीनों लोक में लोगों की भलाई के कार्य में लगे रहते थे। इस मौके पर स्टील सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद ओझा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके बारे में बहुत स्पष्टता हो गई, लेकिन हम ये कार्यक्रम है वह पत्रकारों के बीच करते हैं और इसको पत्रकारों के बीच करने का चलन हम इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ बुनियादी बातें रखी गई हैं, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि वे आद्य पत्रकार हैं। आदि की परिभाषा उन्होंने की। सवाल यह कि पत्रकारिता के साथ हम नारद जी को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। जैसे अभी केम्बो जी ने कहा कि नारद जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। तो वे आदर्श क्या है? आज भी अगर हम देखें तो पत्रकारों के अपने कोई आदर्श नहीं है। हमारे देश में पत्रकारिता का कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। आज भी भारत के अंदर में जो पत्रकारिता दिवस है वह आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई एक संस्था भारतीय प्रेस परिषद के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। बाकी ये बात सही है कि भाई आदि पत्रकार के रूप में महर्षि नारद जी ने जो अपना एक स्थान बनाया हुआ है, उसके कारण से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें उनसे जो आशीर्वाद
सब पत्रकारों को मिला है, वो सारे पत्रकार जो है आज निश्चित रूप से पूरी तरह से अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने अपने जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार जो है प्रत्येक पत्रकार नारद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सुबह से लेकर के देर रात तक सारी समस्याओं को, समाज की सारी बातों को समाज के समक्ष रखता है। तो उसके कारण से जो है निश्चित रूप से महर्षि नारद जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और खाद्य अपने आप करेंगे क्या? उनको तो बेचना उनकी मजबूरी है, आखिर रख करके करेंगे क्या? मैं अवाक रहेंगे, इतना सुंदर जवाब साइंस सही बात है। तेल देना तुम बेचना तो हमारी मजबूरी है। अरे भाई हमारे यहाँ चारा होता रहे, हम बेचेंगे नहीं, गाय भैंसों के लिए तो चारा जमा होता जाएगा हमारे यहाँ। तो उस तरह की छोटी छोटी बातों से और पत्रकारिता से मैं आप सब लोगों से बहुत छोटा हूँ। या फिर किसी कहानी पढ़ते थे कि नारद जी नारायण नारायण कहते थे और स्वर्ग से तुरंत धरती लोग पे आ जाते थे, और यहाँ धरतियों के जो परिस्थिति है उसका व्याख्यान जो करते थे, नारायण नारायण देखते थे, अपनी आंखों से विश्लेषण करते थे और नारायण नारायण बोलते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे, भगवान विष्णु प्राप्त होते थे। लेकिन ये कहेंगे कि आज नारद जयंती समारोह, आप शशांक शर्मा साहब आए, किम्बो साहब, डॉक्टर साहब, पंडित चौबे भैया, श्रीनाथ भैया, सभी का मैं प्रणाम करता हूं और सभी को ये कहना चाहता हूं कि एक आप लोगों ने एनर्जी दी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। मामूली विवाद के कारण पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम बोरेंदा थाना रानीतरई में एक 25 वर्षीय महिला राजकुमारी यदु की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर जांच किया, जिसमें पुलिस को प्रथम दृष्टया मृतका का हत्या करना पाया, लेकिन पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मृतका की मृत्यु मुंह एवं गला को दबाकर हत्या करना लेख किया गया है, जिसके बाद पुलिस संदेह के आधार पर मृतका के पति घनश्याम यदु से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर मृतका के पति ने अपनी पत्नी राजकुमारी यदु की हत्या करना कबूल किया, जिसकी जानकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी देवास सिंह राठौर ने दी। थाना रानीतरई के ग्राम बोरेंदा में थाने में सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमारी यदु उम्र 25 वर्ष के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है, जिस पर से तत्काल मौके पर टीम उपस्थित होकर विवेचना में लेकर मर्ग कायम कर अपराध की जांच की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट पीएम के आधार पर यह पता चला था कि इसमें आत्महत्या नहीं, हत्या के भी कुछ संकेत हैं, जिस पर से टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। आरोपी के मृतिका के पति घनश्याम यदु से लगातार पूछताछ करने पर अपना कथन बदल रहा था। बाद में पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु कर उसे फांसी में लटकाया गया था, जिस पर से आरोपी के पति को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया, जिसने बताया कि जब वह अपने ससुराल मंदिर असौत पूजा कार्यक्रम में गया था तो उसके ससुराल वालों के साथ उसकी मारपीट हुई थी, जिस पर से अपनी पत्नी के साथ लगातार इस बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। घटना दिनांक को भी इसी बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसमें पत्नी ने अपशब्द कहने पर वह उसे सहन नहीं कर पाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया, लेकिन उसे आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया था। अपराध कबूल करने पर अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पति पत्नी के मामूली विवाद के चलते मासूम के सर से माता पिता का साया छूट गया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर।